बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के आमाल, वज़ाइफ़ और इसके मुतल्लिक़ इंतहाई ज़रूरी मालूमात। माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना जारी और सारी है। इसके बारे में बहुत से लोगों के बहुत सारे ख़यालात हैं। हुज़ूर आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने से पहले लोग इसको मनहूस महीना ख़याल करते थे और इसमें तरह तरह के अफ़आल और आमाल सर अंजाम देते थे। और ये भी कहा जाता है कि सफ़र का माना है खाली, लिहाजा ये खैर व बरकत से खाली है। ये भी कहा जाता था कि ये महीना बलाओं का, आफ़तों का, बीमारियों का, मुसीबतों का, मसाइब का, आलाम का महीना है। इसमें ये तमाम चीज़ें आसमान से दुनिया पर नाजिल होती हैं। लेकिन हुज़ूर आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में वाज़ेह इरशाद फरमाया सफ़र में कोई नहूसत नहीं है। लिहाजा जो एक आम और कामिल मुसलमान है, ईमान वाला है, उसका तो ये यकीन और एतमाद होना चाहिए कि इसमें कोई नहूसत नहीं है, इसमें कोई मसाइब और आलाम नहीं है। इसीलिए जो सूफ़िया किराम हैं, उलमाए किराम हैं, औलिया उज़ाम हैं, सालिहीन हैं, वो इस महीने को औलिया अल्लाह का महीना करार देते हैं। यानी इस महीने में वो कसरत के साथ ज़िक्र करते हैं, इबादत करते हैं, रियाज़त करते हैं, वज़ाइफ़ करते हैं, आमाल करते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, मुख्तलिफ़ दुआएँ, मुख्तलिफ़ वज़ाइफ़, मुख्तलिफ़ सूरतें पढ़ते हैं। और उनका ये यकीन है और ये सूफ़िया में मशहूर है, इस महीने में चंद एक ऐसे आमाल हैं जिनके करने से इंसान विलायत तक के मकाम तक पहुंच जाता है। और इसी महीने की जो 6, 7 और 8 तारीख़ है, इसको बहुत बड़ी अहमियत दी जाती है और इसमें बहुत सारे आमाल किए जाते हैं, करवाए जाते हैं और उनकी ज़कात अदा की जाती है। जिनमें से ख़ासुल ख़ास जो मशहूर है वो दुआ हिज़्बुल बहर है। इसके अलावा सूरह यासीन है, इसके अलावा सूरह मुज़म्मिल शरीफ है, इसके अलावा सूरह फ़ातिहा है, या इसके अलावा कोई और चंद एक कुरानी सूरतें, आयात और दुआएं। तो अगर हम इनमें से किसी भी आयत को, किसी भी सूरत को, किसी भी दुआ को हम पढ़ते हैं, हम उसका वजीफ़ा करते हैं और इसमें बाकायदा रियाज़त करते हैं, तो हमें उसका लाइफ़ टाइम जो असर है, तासीर है, वो हमें नसीब हो जाती है। इसीलिए 6, 7 और 8 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को बहुत सारी ख़ानकाहों पर, बहुत सारी जगहों पर दुआ हिज़्बुल बहर शरीफ का इज्तिमाई वजीफ़ा और अमल किया जाता है और करवाया जाता है। और बड़े बड़े अल्लाह ताला के ख़ास बंदे बाकायदा इसका एहतिमाम करते हैं। और हमें यकीन है कि जो बंदा ये अमल करता है, और ये मशहूर है कि जो बंदा दुआ हिज़्बुल बहर शरीफ का 3 दिन का ये चिल्ला कर लेता है, तो अल्लाह ताला उसको विलायत का मकाम अता कर देता है। तो फिर इसीलिए इस महीने को औलिया अल्लाह का महीना कहा जाता है। तो अगर हम इसमें इबादत करें, हम इसमें रियाज़त करें, हम इसमें पढ़ाई करें, तो हम अल्लाह ताला के कुर्ब में आ सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस महीने की 6 तारीख़ को, 7 तारीख़ को और 8 तारीख़ को ख़ुसूसन इबादत और रियाज़त का एहतमाम करना चाहिए। इसके लिए अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक है, तौफ़ीक़ के मुताबिक है, या आपके लिए जो आसानी हो कि आप कौन सा वजीफ़ा अमल कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, तो जो आप कर सकते हैं वो आप ज़रूर करें। इसमें खाली नहीं रहना चाहिए, बैठ नहीं जाना चाहिए, इसमें मेहनत करनी चाहिए। और उसके बाद इसमें हमें सदका और खैरात पर भी एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि सदका, खैरात, फ़ी सबिलिल्लाह ख़र्च करना, अपने वालिदैन पे ख़र्च करना, अपने घर वालों पे या किसी गरीब पे, यतीम, मिस्कीन, बेवा पे, तो इसकी बड़ी फ़जीलत है। तो ख़ास करके जो 13 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है, उसमें कहा जाता है कि कम अज़ कम जो आपकी ताकत हो, जो आपकी इस्तिताअत हो, उसके मुताबिक आप ज़रूर कुछ ना कुछ
صدقہ کریں، خیرات کریں، تو انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کے اوپر جتنے بھی مصائب اور آلام یا بیماریاں آنے والی ہیں وہ اس صدقے کی برکت سے ٹل جائیں گی، کیونکہ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے الصدقۃ رد البلائے، کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ تو اگر ہم کوشش کریں گے، ہم اس کا اہتمام کریں گے تو ہمیں اس کا فائدہ ضرور پہنچے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اس میں ریاضت بھی کریں، آپ اس میں عبادت بھی کریں، اور اس میں آپ صدقہ و خیرات بھی کریں۔ تو اگر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں اور اگر ہم اس کی کوشش کرتے ہیں تو یقیناً ہمیں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میری آپ سے التماس ہے 6، 7، 8 تاریخ کو ضرور ریاضت کریں، آخر میں جو ہو سکے صدقہ و خیرات کریں۔ 13 صفر المظفر کو کم از کم 1.25 کلو گندم یا چاول یا کوئی بھی چیز یا آٹا یا اس کی قیمت یا اس کے برابر کوئی بھی چیز کم از کم آپ خیرات کریں۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ سفر کی جتنی بھی نحوست ہے یا اس کی جتنی بھی جو کہ نقصان دہ چیزیں ہیں ان ساری سے آپ بچ جائیں گے اور آپ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ آگے ماہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا بابرکت ماہ مبارک ہے، اور اس میں پھر بہت سارے خاص اعمال کیے جاتے ہیں، وظائف کیے جاتے ہیں، اس میں بہت ساری تاثیر ہوتی ہے، بہت زیادہ اس کی برکات ہوتی ہیں، تو اس کی بھی تیاری کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ اگر ہم اس مہینے کو ریاضت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ گزاریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم آگے ماہ ربیع الاول شریف میں داخل ہو جائیں گے اور پھر اس میں ریاضت کریں گے، اور اس کے بعد پھر آگے ربیع الثانی آ جاتا ہے جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماہ مبارک ہے، اس میں بھی بہت سارے اعمال کی زکوٰۃ اور اعمال کیے جاتے ہیں۔ تو آگے پھر ایسے ہی ماہ مبارک چلتے رہتے ہیں، تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کریں۔ تو جب انسان اس رستے میں نکل پڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد خود کرتا ہے، کیونکہ خالق کائنات نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں وظیفوں کی وظائف کی بڑی حاجت ہوتی ہے، لیکن اگر ہم خود ایسے راستے پہ نکلیں تو یقیناً ہماری ہر بات وظیفہ ہوگی، ہماری ہر رات شب برات ہوگی، اور ہمارا ہر دن جو ہے وہ عید ہوگا، اور ہم جو بھی دعا کریں گے، جو بھی ہماری حاجت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلے سے اس کو ہمارے کہنے سے پہلے ہی پورا فرما دے گا۔ تو کوشش کریں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا وقت خرچ کریں، اپنا مال خرچ کریں، نیک اعمال کریں، خوش رہیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔